नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल। बॉटनी पेपर 8 यूनिट सेकेंड। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। इसके अंदर आपके दो साइकिल है, एक तो कार्बन साइकिल और दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल। अब यहाँ पे बायो जियो केमिकल साइकिल, इसमें बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जियो का मतलब है एयर, वाटर, रॉक, सोइल। ये सब किसके अंदर आते हैं? जियो के अंदर। बायो का मतलब है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो का मतलब है यहाँ पे एयर, वाटर, रॉक्स, सोइल। एयर वायु, वाटर जल, रॉक्स का मतलब यहाँ पे चट्टान, सोइल का मतलब यहाँ पे मड्डा, और केमिकल के अंदर यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट, साइकिल का मतलब यहाँ पे पाथ या चक्कर। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है केमिकल के अंदर, तो केमिकल के अंदर न्यूट्रिएंट या आप इसको एक और बोल सकते हो मिनरल्स। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स होंगे ये दो प्रकार के होंगे। मिनरल्स और एक दूसरा होगा सेडिमेंट्री। गैसेस के अंदर अब जो मिनरल होंगे यहाँ पे, तो मिनरल के अंदर तो आपके फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एटसेट्रा ऐसा ही कहेंगे। और जो फास्फोरस साइकिल होगा वो कैसा है? प्योर सेडिमेंट्री साइकिल, प्योर सेडिमेंट्री साइकिल। और जो सल्फर सेडिमेंट्री का मतलब अवसादी, यानी चट्टानों के अंदर पाया जाता है फास्फोरस। और यहाँ पे जो गैसेस के अंदर होगा वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। यहाँ पे जो मिनरल या न्यूट्रिएंट साइकिल होंगे वो दो प्रकार से हो सकते हैं। मिनरल्स जो कहाँ से आएंगे? चट्टानों से या ठोस अवस्था के अंदर। जो फास्फोरस होती है वो चट्टान के अंदर होती है, सल्फर की चट्टान में होती है, कैल्शियम की चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में तो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। अब यहाँ पे दूसरा है गैसीय साइकिल। तो गैसीय साइकिल में कार्बन साइकिल आएगा, नाइट्रोजन साइकिल आएगा, ऑक्सीजन साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल। तो आपके सिलेबस में वो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है, तो हम डिटेल से कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बायो जियो केमिकल साइकिल है, ये साइकिल देखो आप, इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर को हीटिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे हर्बिवोरस। और जो हर्बिवोरस को हीटिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे कोर्निवोरस।
यानी ग्रीन प्लांट होंगे वो नेचर के अंदर क्या है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। अब उत्पादक की बात हमने इकोसिस्टम के स्टार्टिंग में की थी। इकोसिस्टम में दो प्रकार के थे, बायोटिक और एबायोटिक। तो यहाँ पे जो बायोटिक के अंदर मैंने प्रोड्यूसर की सबसे पहले बात की थी। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ, जो है अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट होगा या प्रोड्यूसर होगा उसको कौन ठीक करेगा, हेर्बिवोरस होगा, शाकाहारी। वो जो शाकाहारी को यानी शाकाहारी एनिमल्स पाएगा वो क्या होगा, कार्निवोरस, मांसाहारी। और जो मांसाहारी पाएगा वो कौन होगा, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। अब यहाँ पे जो डिकम्पोजर होंगे वो मिनरल्स को वापस कहाँ रिलीज करेंगे, सोइल के अंदर। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट पोल, यानी सोइल के अंदर। यहाँ पे क्या कर सकता है, ये सोइल हो सकती है, वाटर के अंदर भी रिलीज हो सकते हैं मिनरल्स। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर, यह न्यूट्रिएंट पोल। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स पोल होंगे या फिर सोइल से, वाटर से, एटमॉस्फेयर से, ये मिनरल्स को प्लांट रूट्स के द्वारा रिसीव करेगा। और प्लांट से कौन ले लेगा, हेर्बिवोरस, शाकाहारी। शाकाहारी से कौन लेगा, मांसाहारी। मांसाहारी से कौन लेगा, डिकम्पोजर। जब तक शाकाहारी की डेथ हो या कार्निवोरस मांसाहारी की डेथ हो या फिर प्रोड्यूसर की डेथ हो, इन तीनों की डेथ के दौरान डिकम्पोजर, हमने पढ़ा था माइक्रोकंज्यूमर के अंदर, जो डिकम्पोजर होंगे वो बैक्टीरिया समझाएंगे, वो डिकम्पोजिशन करके मिनरल्स को वापस कहाँ रिलीज कर देंगे, सोइल या वाटर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे गैसेस के अंदर होगा कार्बन CO2 के रूप में, तो एटमॉस्फेयर में होगा, वाटर के अंदर भी हो सकता है और सोइल के अंदर भी हो सकता है मिनरल्स। तो टोटल ये क्या कहलाएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है ये क्या, कौन साइकिल कहलाएगा, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल, केमिकल साइकिल। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कंज्यूमर। कंज्यूमर में कौन कौन आएगा, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस और डिकम्पोजर, ये कंज्यूमर कहलाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स होगा वो कौन होगा, सनलाइट। सनलाइट प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी एटीपी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी का निर्माण करेंगे। और जो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो मिनरल्स कहाँ से लेंगे, न्यूट्रिएंट पोल से। न्यूट्रिएंट पोल में तो क्या करेगा, यहाँ पे सोइल भी हो सकती है, जो मिनरल्स होंगे वो सोइल में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं और एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर को कौन ठीक करेगा, हेर्बिवोरस, शाकाहारी। शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को डिकम्पोजर। अब इनमें से किसी की डेथ होगी, चाहे प्रोड्यूसर की चाहे कंज्यूमर की, हेर्बिवोरस या कार्निवोरस की, तो डिकम्पोजिशन के दौरान सभी कहाँ पे जाएंगे, सोइल के ऊपर। डिकम्पोजिशन के दौरान जो मिनरल्स होंगे वो कहाँ रिलीज जाएंगे, सोइल में या वाटर में या एटमॉस्फेयर में। जो गैसेस स्टेज के अंदर होंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे। इस साइकिल को बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो प्योर सेडिमेंट्री है, और यहाँ पे बायो का मतलब क्या है, यहाँ पे बायो का मतलब तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एयर, जियो में एयर आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, रॉक्स आ जाएगी, और रॉक्स के साथ कौन आ जाएगा यहाँ पे, ये सोइल।
इसी प्रकार यहाँ पे केमिकल का मतलब क्या है, केमिकल में न्यूट्रिएंट आएंगे, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट दो प्रकार का हो जाएगा, मिनरल और गैसीय स्टेज के अंदर। तो ये दो प्रकार का हो जाएगा केमिकल के अंदर, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स। और साइड का मतलब हो जाएगा हमें पाथ यहाँ जो नोट खुले हो रहा है। बायो जियो केमिकल साइकिल। अब यहाँ पे दो साइकिल है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन उससे पहले दो चार पॉइंट बोर्ड देख। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है all the type of material all the types of material all the type of material required by ecosystem required by ecosystem in addition of energy in addition of energy are available continuously to system through recycle are available through the continuously recycling। यानी यहाँ पे जितने भी मिनरल रिक्वायर्ड होंगे इकोसिस्टम में, इन एडिशन ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल थ्रू द रिसाइकलिंग। यानी रिसाइकलिंग के दौरान देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल देयर इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो मटेरियल होगा देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मिनरल exchange of mineral between the living organism between the living organism and their abiotic environment and the abiotic environment through the recycling यानी यहाँ पे कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मिनरल बिटवीन। यहाँ पे जो मिनरल एक्सचेंज होगा वो किस किस के मध्य होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर मैंने डाले की वजह से यहाँ पे वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड सोइल। तो यहाँ पे थ्रू द रिसाइकलिंग के द्वारा होगा रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे
दिस फिनोमेना known as बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपके साइकिलों में दो प्रकार के होंगे, तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइकिल फाउंड इन एन इकोसिस्टम। The following type of cycle are found in ecosystem। अब यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से फाउंड होंगे? यहाँ पे दो है। पहला है गैसीय साइकिल, और जो दूसरा साइकिल है वो कौन सा है? सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसीय साइकिल के अंदर कौन कौन सा आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल। ये सब किसके अंदर आते हैं? गैसीय साइकिल के अंदर रहेंगे। रिज्यूर इन द एटमॉस्फेयर, एयर और हाइड्रोजन। यहाँ पे जो गैसीय साइकिल होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कहाँ पे रहेंगे? रिज्यूर ऑफ गैसीय साइकिल, यानी गैसीय साइकिल का जो रिज्यूर होगा वो कौन होगा? यहाँ पे रिज्यूर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या आएगा? एयर एंड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीरेट, इसमें रहेगा वाटर। जो दूसरा साइकिल है वो कौन सा है? सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम साइकिल। यहाँ पे तो किसके अंदर रहेंगे? अर्थ क्रस्ट के अंदर। दूसरा टाइप साइकिल है यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर कौन कौन सा रहेगा? आपका फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम साइकिल। ये सब किसमें आते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल में। और इनका रिज्यूर यानी कहाँ पे संचित रहता है? और अर्थ क्रस्ट यानी किस स्टेज के अंदर? सॉलिड स्टेज के अंदर। अब आपके जो साइकिल स्टार्ट करना है वो कौन सा साइकिल है? कार्बन साइकिल, पहला साइकिल कार्बन साइकिल। इसके बाद में एक साइकिल और डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। 30 मिनट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे द मेन सोर्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन का मेन सोर्स है वो कौन है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एंड इन हाइड्रोक्सीरेट यानी जल होगा। इट इज रॉक्स ऑफ कार्बोनेट, इट इज रॉक्स ऑफ कार्बोनेट। यहाँ पे जो कार्बन का मेन सोर्स होगा वो कौन होगा? एटमॉस्फेयर एंड वायुमंडल एंड इन हाइड्रोक्सीरेट यानी कार्बन के जल के अंदर, जल में बाइकार्बोनेट के रूप में, और यहाँ पे रॉक्स कंडीशन होगा कि कार्बोनेट के रूप में। अब यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट इन लिथोसेरे इन द फॉर्म ऑफ कोल, कार्बन प्रेजेंट इन लिथोसेरे। अब यहाँ पे लिथोसेरे कंडीशन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होगी वो
वो किसके इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ कोल, यानी कोल के प्रेजेंस में, यानी कोल और पेट्रोलियम। एंड पेट्रोलियम, इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे दिस कार्बन readily form then in present in the atmosphere the form of bicarbonate। यहाँ पे और जो यहाँ पे जो कार्बन होगी the plant utilize of carbon in the form of CO2 कार्बोनेट, यानी यहाँ पे जो प्लांट होगा वो कार्बन फॉर्म में लेगा CO2 के रूप में। यहाँ तक नोट कर लो, फिर कार्बन साइकिल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ऑल द टाइप ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय इकोसिस्टम, यानी जितने भी टाइप के मटेरियल रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता होती है इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में जितने भी टाइप के मटेरियल की आवश्यकता होती है, इन एडिशन ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल थ्रू द कंटिन्यूअसली रिसाइकिल। एनर्जी सब कुछ वो किसके द्वारा कंटिन्यूअसली रिसाइकिल, मतलब एक साइकिल देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मिनरल। अब यहाँ पे जो मिनरल एक्सचेंज होगा वो किस किस के मध्य होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, सोइल। एबायोटिक कंपोनेंट में सोइल रहेगा यहाँ पे। तो जो मिनरल एक्सचेंज रेट होगी वो किस किस के मध्य होगी, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक environment and soil through the recycling of mineral. This phenomena is called, ये phenomena क्या कहलाता है, biogeochemical cycle। The following type of cycle are found in ecosystem। एक इकोसिस्टम के अंदर एक निम्न प्रकार के साइकिल फाउंड है, यानी एक निम्न प्रकार के साइकिल मिलते हैं। पहला है गैसीय साइकिल, दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय साइकिल ऐसा है जो गैसीय अवस्था के अंदर बढ़ता है, और सेडिमेंट यानी अवसादी ठोस अवस्था के अंदर बढ़ता है। तो गैसीय के अंदर कौन सा साइकिल मिलेगा, वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ पे इन सब का रिजर्व ये कहाँ पे संचित रहती है, एटमॉस्फेयर के अंदर यानी एक के रूप में, एंड हाइड्रोजन यानी वाटर के अंदर। अब यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल है, उसमें कौन आएगा, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम साइकिल। जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कैसा है, प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है, यानी शुद्ध अवसाद साइकिल है। इसका रिजल्ट कहाँ पे होगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी रॉक्स के अंदर, चट्टानों में। पहला इसका क्या है, कार्बन साइकिल। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन इज एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन का मेन सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल और जल। कार्बन प्रेजेंट इन दूसरे फॉर्म ऑफ कोल, यानी कार्बन दूसरे चट्टानों के अंदर इस फॉर्म में पाए जाते हैं, कोल के एंड पेट्रोलियम के अंदर। जब पेट्रोल का दहन होता है तो कार्बन CO2 के रूप में निकलते हैं। अब यहाँ पे द प्लांट यूटिलाइज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। जो प्लांट होगा यानी प्रोड्यूसर होगा वो कार्बन को किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगा, CO2 फॉर्म में यूटिलाइज करेगा। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कार्बन साइकिल। यहाँ पे कार्बन साइकिल है, वो कार्बन किसके अंदर पाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक CO2 यानी वातावरणीय CO2। अब यहाँ पे जो वातावरणीय CO2 की उसको कौन मिलेगा, प्लांट या प्रोड्यूसर बोलता हूं, प्रोड्यूसर या ग्रीन प्लांट। अब ये कभी मिलेगा इसको, जब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान
फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट ग्लूकोज का निर्माण करता है तो CO2 कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से। और जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो वापस CO2 रिलीज होता है इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे। अब जो प्लांट है वो क्या है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को कौन ईटिंग करेगा यहाँ पे? एनिमल्स, या आप बोल सकते हो कंज्यूमर। एनिमल्स या आप बोल सकते हो कंज्यूमर। अब यहाँ पे चाहे प्लांट की डेथ हो या फिर एनिमल की डेथ हो, दोनों का डिकम्पोजिशन कौन करेगा? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब अपघटक, यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब यहाँ पे जो प्लांट होगा डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या करेगा? यहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन के दौरान ये वापस कहाँ आ जाएगा? डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन के दौरान सोइल सॉल्यूशन में आ गया CO2, सोइल सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे जो सोइल सॉल्यूशन है या फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे एक मेथड हो रहा है रूट रेस्पिरेशन। जब रूट रेस्पिरेशन करेगी प्लांट की, जो रूट में रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा, तो श्वसन के दौरान जो CO2 रिलीज होगी वो कहाँ पे जाएगी? सोइल सॉल्यूशन के अंदर जाएगी। यह फिर प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर, आप उनको केमिकल जला रहे हो तो जलाने पे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल अब प्लांट के अंदर आप फॉसिल फ्यूल वगैरह लकड़ी, आप किसी को लकड़ी, कोल, कोयला, इनको सब जलाते हैं, इन सबको जलाते हैं तो वहाँ पे CO2 रिलीज होगी। और वो CO2 रिलीज होगी वापस कहाँ पे जाएगी? फॉसिल फ्यूल से बर्निंग से, बर्निंग और जलाना, जलाने से क्या होगी? CO2 रिलीज होगी, वो कहाँ पे जाएगी? वापस एनवायरनमेंट के अंदर। अब जो सोइल सॉल्यूशन होगा वहां पे क्या होगा? रेस्पिरेशन बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। जो सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक रहेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो रेस्पिरेशन करेंगे तो वो CO2 वापस किसके अंदर रिलीज जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर। और यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा वो रेस्पिरेशन करेगा तो भी CO2 किसके अंदर जाएगी? यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। ये कौन सा साइकिल है? यहाँ पे कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के अंदर मैंने बताया था कार्बन का स्टोरेज कहाँ पे होता है? कार्बन का स्टोरेज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर इसका स्टोरेज होगा, तो एटमॉस्फेयर से CO2 को कौन गर्म करेगा? यहाँ पे प्लांट। प्लांट क्या करेगा? तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे 6 CO2 प्लस 12 H2O मिलके इसका निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। CO2 अब यहाँ पे जो CO2 आ रही है फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट CO2 लेगा वो कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से लेगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 कहाँ मिलेगा? अब जो ग्रीन प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन उल्टा प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होगा? यहाँ पे रेस्पिरेशन उल्टी प्रोसेस है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस CO2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर वो क्या रिलीज करेगा? CO2 रिलीज करेगा। तो
CO2 रिलीज करने पे क्या होगी, वो कहाँ पे जाएगी, वापिस एटमोस्फेयर के अंदर जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा ग्रीन प्लांट, उसको कौन ईटिंग करेगा, कंज्यूमर या एनिमल। अब एनिमल हो या कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किसके द्वारा कहता है, डिकम्पोजर के द्वारा। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो जो डिकम्पोजिशन होगा बैक्टीरिया एंड के द्वारा होगा। तो डिकम्पोजिशन के दौरान जो कार्बन होगी वो कहाँ पे मिल जाएगी, सोइल सॉल्यूशन में। या फिर इसका एक मेथड और है, जो प्लांट होगी रूट्स होगी, तो रूट्स कहाँ पे होती है, मिट्टी के अंदर नीचे, तो वहाँ पे रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन द्वारा CO2 रिलीज होगी, वो भी कहाँ पे जाएगी, सोइल सॉल्यूशन में। अब जब सोइल सॉल्यूशन के अंदर सोइल में जो बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया भी क्या करेंगे वहाँ पे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन बाय सोइल ऑर्गेनिज्म, तो ये रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 वापस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। और कंज्यूमर रेस्पिरेशन करेगा तो भी CO2 कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। अब यहाँ पे प्लांट है तो उससे जो फॉसिल फ्यूल प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है और यहाँ पे लकड़ी है, ईंधन, इन सबको आप बर्निंग यानी जलाना, इनको जलाते हो तो जो CO2 रिलीज होती है वो कहाँ पे जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो ये जो साइकिल था ये कार्बन साइकिल है, इसको बनाऊंगा। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया था बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब क्या है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर, रॉक्स और सोयल और वाटर। और केमिकल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट दो प्रकार के हो सकते हैं, मिनरल्स और गैसियस स्टेज के अंदर। जो मिनरल स्टेज के अंदर होगा वो फॉस्फोरस साइकिल होगा, सल्फर और कैल्शियम साइकिल होगा। तो मिनरल्स आपको सॉलिड या लिक्विड स्टेज में मिलेंगे। और जो फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, प्योर सेडिमेंट्री यानी शुद्ध अवसाद साइकिल, वो कौन सा होगा, फॉस्फोरस साइकिल। लेकिन हमारे को डिस्कस करना है कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, तो वो कौन स्टेज के अंदर, गैसियस स्टेज के अंदर। और कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल में हमने पहले स्टार्ट किया था कार्बन साइकिल। कार्बन अधिकांश काव्य उपस्थिति एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में या फिर जल के अंदर कार्बोनेट के रूप में। और कार्बन को प्लांट किसके रूप में यूटिलाइज करता है, CO2 के रूप में। अब यहाँ पे कार्बन साइकिल की डिटेल से बात कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में।